माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ 1 चित्र पाठ दयालु शिकारी। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में मैंने आपको अभ्यास के बारे में समझूती दे दी थी। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको अभ्यास के बारे में समझूती दूंगी और उसकी चर्चा करूंगी, वो आप ध्यान से सुनना। और आपको यह वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के प्रश्न लिख देने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया था, अपने विचार में लिखिए। तो उसका उत्तर है, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी थी और वह किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। फिर से मैं विद्यार्थी आपको समझाती हूँ। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह जानना चाहता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी थी और वह किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। अब विद्यार्थी मित्रों, दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र दिए गए हैं, उसके नाम लिखकर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने लाइव लेक्चर में भी आपको यह कहानी समझा दी है। तो इसमें कहानी का चित्र है बातूनी कछुआ, यानी कि कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। उसका पहला पैराग्राफ यह है कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, वे उसके मित्र थे। फिर से मैं पहला फकरा समझाती हूँ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे और वे उसके मित्र थे। दूसरा पैराग्राफ है, एक साल बाद बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया, लेकिन कछुए को वह कैसे ले जाते, इसलिए वह एक लकड़ी ले आए। उसका एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए को पकड़ने के लिए कहा। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। विद्यार्थी मित्रों, यह दूसरा पैराग्राफ था। अब तीसरा है, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग कछुए को देखकर बहुत सारे बाहर जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और कछुआ जमीन पर गिर पड़ा और वह मर गया। विद्यार्थी मित्रों, मैंने 3 फकरों में यह कहानी आपको समझा दी है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ यह कहानी। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया।
वे एक लकड़ी ले आए और एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए के पकड़ने के लिए कहा। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी का मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग कछुए और हंसों को देखकर बहुत सारे जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और कछुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। विद्यार्थी मित्रों, अब इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो हमें लिखनी है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बहुत बोलना नहीं चाहिए या बहुत बोलना बुरी आदत है। फिर से मैं आपको इसकी सीख बताती हूँ। बहुत बोलना बुरी आदत है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह कहानी समझाई और पास में दूसरी कहानी है। तो इस कहानी का नाम है प्यासा कौआ। इस कहानी का नाम है प्यासा कौआ। उसका पहला पैराग्राफ है, एक कौआ था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर से मैं आपको पैराग्राफ समझाती हूँ। एक कौआ था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी। इसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। दूसरा है, आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। फिर से दूसरा फकरा। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। तीसरा है, पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपत्ति में धीरज से काम लेना चाहिए। फिर से मैं आपको सीख बताती हूँ। आपत्ति के समय हमें धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। फिर से सीख बताती हूँ। आपत्ति के समय हमें धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 उसमें 2 कहानी है, तो मैंने आपको 2 कहानी समझा दी है। अब
तीसरी कहानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं यह कहानी समझाती हूँ, लोमड़ी और कौवा और लोमड़ी की। तो इस कहानी का नाम भी कौवा और लोमड़ी। तो उसका पहला पैराग्राफ है, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। उतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी कैसे ले लूं। फिर से मैं आपको पैराग्राफ समझाती हूँ। एक बार एक कौवा रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ पेड़ की डाल पर बैठा। उतने में पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी कैसे ले लूं। दूसरा है, लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भाई, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाना चाहती है, इसलिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी रोटी पंजे में पकड़ ली और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। तीसरा फकरा है, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो बहुत समझदार लगता है। वह मन ही मन बोली और वहाँ से चली गई। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह 3 कहानी बताई है और लाइव लेक्चर में भी मैंने आपको यह 3 कहानियों को समझाया है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपकी नोट में आपको स्वाध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न लिख देना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी या लाइव में छूट गई हो कोई लेक्चर, तो आप यह वीडियो देखकर आपकी नोटबुक में यह 3 कहानी यानी कि प्रश्न 1, 2, 3 आपको लिख देना है। आगे के प्रश्न है मैं उसके बाद के वीडियो में समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं फिर से बताती हूँ, आपको यह वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में 3 कहानी लिख देनी है। बातुनी कछुआ, प्यासा कौवा और कौवा और लोमड़ी। इन कहानियों के प्रश्न है मैं आपको उसके बाद के वीडियो में समझाऊंगी और उस पर मैं चर्चा करूंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।